बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलिश उस्मान सीज़न 5 किस्त नंबर 133 के चौथे एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे की क्या आगे चलकर शादी हो सकती है? होलोफेरा और रुहान बे की शादी कब होगी? जरकोताई का अगला मंसूबा क्या होगा? जरकोताई याकूब बे के पास क्यों गया है और वहां से वो कैसे उस्मान बे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? जब बुरसा दिखाया जाएगा तो फिर क्या मिहाइल कोसिस को भी दिखाना चाहिए? और क्या कोसे मिहाल यानी माइकल कोसिस को कुलिश उस्मान सीज़न 5 में दिखाया जा सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुलिश उस्मान की 2 एक साथ आ चुकी हैं, यानी सीज़न 5 की पहली एपिसोड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे और दूसरी एपिसोड को आप कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि कौन सी किस्त आपको ज़्यादा पसंद आई है। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। जैसा कि जरकोताई जिस अंदाज से गया है और इसके साथ साथ उसने आखिर में उस्मान पे से कोई मुलाकात नहीं की है, तो हमारे ख्याल में कोई मुलाकात हुई है लेकिन हमें दिखाया नहीं गया है। यकीनन जरकोताई किसी मंसूबे के तहत ही वहाँ गया है, क्योंकि इस वक्त उस्मान बे को सबसे ज़्यादा ख़तरा याकूब बे से है, इसीलिए वहाँ पर एक जासूस होना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर जरकोताई ने उस्मान बे को नहीं भी बताया होगा तब भी वो खुद ही चला गया है जासूसी करने के लिए। जरकोताई चूँकि वहाँ चला गया है तो उससे उस्मान बे को बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। जो बाज़ंतीनी हमले होंगे वो यकीनन याकूब बे पर डाले जाएंगे, और अगर जरकोताई वहाँ होता है और उस्मान बे तक खबरें पहुँचाने का काम शुरू कर देता है तो इस सूरत में हमारे ख्याल में जो याकूब बे गलत काम नहीं करेंगे उसके हवाले से पहले ही जरकोताई बता देगा कि इसमें याकूब बे मुलव्वस नहीं हैं। इसके साथ साथ याकूब बे के जो भी मंसूबे होंगे सुल्तान बनने के लिए, उनके हवाले से अब जरकोताई याकूब बे के साथ ही रहेगा, तो हर कदम पर नज़र रखेगा और उस्मान बे को बताता रहेगा। इसके साथ साथ याकूब बे कहाँ कहाँ और किस बाज़ंतीनी किलादार से मिलते हैं ये भी जरकोताई को बर वक्त पता चलता रहेगा। बाज़ंतीनी किलों में क्या हो रहा है उसके हवाले से भी आगाह बर वक्त कर सकेगा। इसलिए हमारे ख्याल में जरकोताई के यही मंसूबे होंगे जो हम आपको बता चुके हैं। दूसरी तरफ गोंजा खातून और अलाउद्दीन की मुलाकात पै दर पै होती रहती है। किस्त नंबर 133 के पहले ट्रेलर में ही आपने देखा कि गोंजा ने तलवार तानी हुई है अलाउद्दीन बे पर, और इसके साथ साथ चूँकि अक्सर एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, यकीनन गोंजा खातून अलाउद्दीन से मुतासर होगी, और हमें लगता है कि अलाउद्दीन पहले से ही उनसे थोड़े मुतासर हैं। चूँकि वो दुश्मन की बेटी है इसीलिए थोड़े से कतरा रहे हैं। इसके साथ साथ अलाउद्दीन बे का किरदार भी हमें थोड़ा शर्मीला दिखाया गया है, इसीलिए अलाउद्दीन बे थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आखिरकार हमें यही लगता है कि गोंजा और अलाउद्दीन बे की शादी होगी। और इससे पहली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि होलोफेरा अब यानी शहर से नहीं जाएगी, अगर जाती भी है तो थोड़ी देर के लिए जाएगी। उसके सीन हमें मिलते रहेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर जैसे उसे इससे पहले उसे गायब कर दिया जाता था ऐसा नहीं होगा, और जल्द ही उनकी शादी होगी। और ऐसा हमें लगता है कि रुहान बे और होलोफेरा की शादी पहले होगी, और इसके साथ साथ गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे की शादी इस सीज़न के आखिर तक ही हो सकती है। इसके साथ साथ इसी सीज़न में बुरसा का मुहासरा शुरू हो जाएगा। गो के तारीखी तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि बुरसा की फतह को दिखाया जा सके, लेकिन बुरसा की फतह अगर दिखानी है या उसका मुहासरा दिखाना है तो हमें तारीखी तौर पर कोसिस को दिखाना तो बनता है। इसलिए हमें लगता है कि महमूद बुज़दाख मिहाइल कोसिस का किरदार ज़रूर वापस लाएंगे। अगर कोसे मिहाल या मिहाइल कोसिस या माइकल कोसिस को बुरसा के मुहासरे के दौरान नहीं लाया जाता तो ये एक तारीखी गलती होगी, क्योंकि पिछले सीज़न में जिस ड्रामे को उन्होंने ज्वाइन कर दिया था वो भी फ्लॉप हो गया है। अब नया ड्रामा जो उन्होंने ज्वाइन किया है उम्मीद यही की जा रही है कि वो भी फ्लॉप ही होगा। इसलिए महमूद बुज़दाख से हम यही गुजारिश करेंगे कि उसे इस सीज़न में लाया जाए। क्या कोसिस की एंट्री सीज़न 5 में होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।